अक्सर हम बहुत सारी चीजों को अपने पास लिखकर इसलिए रख लेते हैं ताकि हमें जरूरत पड़ने पर मिल जाए, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी हो चुकी है कि हम अपने दिमाग में चीजों को याद करके नहीं रख सकते। ऐसा भी होता है कि कुछ हमने पढ़ा और याद किया वो हमारे दिमाग में हमेशा नहीं रहता है और एंड में हम उसे भूल जाते हैं, इसीलिए हम उसको अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर मेमोरी में सेव करके रख लेते हैं। सच तो ये है कि हमने टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर और मोबाइल पर खुद को बहुत ज्यादा निर्भर बना लिया है और ये मान लिया है कि हमें कुछ याद रहे ना रहे लेकिन कंप्यूटर और मोबाइल को सब कुछ याद रहेगा। इस तरह हमने टेक्नोलॉजी को अपने दिमाग से ज्यादा ताकतवर मान लिया है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन सभी चीजों को बनाने वाला भी एक इंसान था, यानी कि एक इंसानी दिमाग था। और दोस्तों यहाँ तक कि जो आज इन्हें अपडेट कर रहा है वो भी एक इंसान ही है। तो दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में इंसानी दिमाग की याददाश्त मजबूत होने की एक मिसाल देने जा रहे हैं और ये भी बताएंगे दोस्तों कि किस इंसान ने इस ताकत को पूरी तरीके से इस्तेमाल करके दुनिया में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और रोबोट से ज्यादा मजबूत साबित किया। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं हमारे भारत देश के एक महान पुरुष की, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी, जिनके बारे में दोस्तों भारतीय नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोग भी जानते हैं और लोग उनकी तेज याददाश्त पर हैरान रह जाते थे। विवेकानंद जी के बारे में एक बात बहुत ही ज्यादा मशहूर थी कि वो मोटी से मोटी किताब को भी बहुत जल्द पढ़ लेते थे और दोस्तों पढ़ते पढ़ते उसका एक एक शब्द भी याद कर लेते थे। जब विवेकानंद जी देश विदेश में घूमने के लिए निकले हुए थे, उनके साथ दोस्तों उनके दो भाई भी थे। विवेकानंद जी जिस भी देश में जाते थे वहाँ पर उन्हें जो भी ग्रंथ मिलते थे वो उन्हें बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़ा करते थे। हर देश में हर जगह जाने के बाद सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का काम लाइब्रेरी तलाशना था, क्योंकि उनके किताबों की पूर्ति लाइब्रेरी से हुआ करती थी। स्वामी विवेकानंद जी लाइब्रेरी से तरह तरह की किताबें लेकर पढ़ा करते थे और हर जगह कुछ न कुछ नया ज्ञान सीखते थे। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी एक लाइब्रेरी में पहुंचे तो उन्हें उस लाइब्रेरी की एक किताब बहुत ज्यादा पसंद आई। विवेकानंद जी ने उन किताबों को पढ़ने का फैसला किया और कुछ दिनों के लिए वहीं पर ठहर गए थे। विवेकानंद जी के गुरु भाई रोज लाइब्रेरी जाया करते थे और बहुत सारी नई नई संस्कृत की किताबें लेकर विवेकानंद जी के पास आ जाते थे। विवेकानंद जी अगले दिन तक सारी की सारी किताबें पढ़ लेते थे और उनके गुरु भाई सारी किताबों को लाइब्रेरी पहुँचाकर दूसरी किताबें लेकर आ जाते थे। गुरु भाई के हर रोज नई किताबें लाने और अगले दिन वापस करने को देखकर लाइब्रेरी का हेड यानी कि लाइब्रेरियन परेशान हो गया था। उसने विवेकानंद जी के भाई से कहा कि आप रोज इतनी सारी नई नई किताबें लेकर जाते हो और उन सभी को अगले ही दिन वापस कर जाते हो। ये किताबें क्या सिर्फ आप देखने के लिए ले जाते हो? अगर आपको किताबें देखने का इतना ही शौक है तो मैं सारी की सारी किताबें आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। आप रोज रोज इतने सारे किताबों का इतना सारा बोझ उठाने से भी बच जाएंगे। वैसे भी आपको रोज रोज इतनी सारी किताबें लेकर जाना और अगले दिन वापस करना एक सज्जन व्यक्ति को शोभा नहीं देता। लाइब्रेरियन की इन बातों को सुनकर विवेकानंद जी के भाई गुरु भाई ने लाइब्रेरियन को बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया और कहा कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे गुरु विवेकानंद जी इन सारी की सारी किताबों को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और सारी किताबें पढ़ने के बाद ही उन्हें मैं वापस यहाँ पर लाता हूँ। लाइब्रेरियन इस बात को सुनकर दोस्तों बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और उनसे कहा कि अगर आपके गुरु ऐसे हैं तो मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। अगले दिन लाइब्रेरियन ने स्वामी विवेकानंद जी से मुलाकात की। विवेकानंद जी ने कहा कि आप हैरान मत होइए, मैंने आपकी लाइब्रेरी से लाई गई किताबों को न सिर्फ पढ़ा है बल्कि उन सारी की सारी किताबों को बिना देखे मैं आपको सुना भी सकता हूँ। विवेकानंद जी ने लाइब्रेरी से वापस की गई कुछ किताबों को लाइब्रेरियन के हाथ में दी और किताबों में मौजूद खास बातों को बिना देखे लाइब्रेरियन को सुना दिया। लाइब्रेरियन हैरत में पड़ चुका था। फिर लाइब्रेरियन ने उनकी इस तेज याददाश्त का रहस्य जानना चाहा। इस पर दोस्तों विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि किसी भी चीज को अगर फोकस करके पढ़ा जाए और अगर उसको थॉटलेस किया जाए तो वह सारी चीजें आपके दिमाग के मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और दोस्तों हमारा दिमाग चीजों को कभी नहीं भूलता, इसके लिए हमें अपने दिमाग की ताकत को समझना जरूरी है। हमें अपने दिमाग की ताकत को समझने के लिए ध्यान और अभ्यास की जरूरत होती है। विवेकानंद जी बहुत ज्यादा ध्यान और अभ्यास किया करते थे। उन्हें जो भी टाइम मिलता वो या तो फिर किताबें पढ़ते थे या फिर दोस्तों ध्यान किया करते थे। स्वामी विवेकानंद जी के दिमाग के बारे में एक और कहानी बताई जाती है। स्वामी विवेकानंद जी भारत से अमेरिका जाने वाले पहले योगी थे। वह 1893 ईस्वी में अमेरिका गए थे। अमेरिका से वापस लौटते वक्त विवेकानंद जी एक जर्मन फिलोसोफर के घर गए थे। जर्मन फिलोसोफर ने विवेकानंद जी की मेहमान नवाजी की और उन्हें वो एक स्टडी रूम में लेकर गया और वहाँ पर जाकर वे दोनों आपस में बातें करने लगे। वहीं टेबल पर एक 700 पेजों की किताब रखी हुई थी। वह फिलोसोफर उस किताब की लगातार तारीफ किए जा रहा था। उसकी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर विवेकानंद जी ने फिलोसोफर से कहा, क्या आप मुझे 1 घंटे के लिए ये किताब दे सकते हो, क्योंकि मैं भी इस किताब की खासियत को देखना चाहता हूँ अपने आंखों से। और उनकी इस बात को सुनकर वह फिलोसोफर बहुत ज्यादा हंसने लगा और उनसे कहने लगा, क्या आप इस किताब को 1 घंटे में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये किताब जर्मन भाषा में लिखी हुई है और आप तो इस भाषा को जानते
जानते तक नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप मुझे एक बार किताब तो दीजिए, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने किताब उठाकर विवेकानंद जी को पकड़ा दिया। विवेकानंद जी अपने दोनों हाथों के बीच में किताब को पकड़कर अपने आंखों को बंद कर लिया और शांति से जाकर एक जगह बैठ गए आंख बंद करके, और 1 घंटे बाद वापस किताब फिलोसोफर को पकड़ा दी और उनसे कहा कि इतना भी कुछ खास आपकी इस किताब में नहीं है जितना कि आप इसके बारे में तारीफ किए जा रहे थे। उसे लगा कि विवेकानंद जी ने तो घमंड की हद ही पार कर दी, इनको जर्मन भाषा आती भी नहीं और इन्होंने किताब खोलकर देखी भी नहीं और उस किताब के बारे में ऐसी कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने नाराज होकर बोला कि आप यह क्या बकवास कर रहे हैं। विवेकानंद जी ने कहा कि आप इस किताब के बारे में कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं सब कुछ बता दूंगा। तो उसने पेज नंबर बोलकर विवेकानंद जी से पूछा कि इस पर क्या लिखा है। विवेकानंद जी ने सब कुछ बता दिया और कहा कि आप पेज नंबर बोलते जाइए, मैं उसके बारे में बताता जाऊंगा। और दोस्तों यह सब देखकर वह फिलोसोफर बहुत ज्यादा हैरान हो गया और उस फिलोसोफर ने कहा कि आपने तो किताब खोली भी नहीं और आपको इतना सब कुछ मालूम कैसे है आखिर। इस पर विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि मेरे गुरु ने मुझे इसी खूबी की वजह से विवेकानंद का नाम दिया हुआ है। विवेकानंद जिसका मतलब होता है कि बौद्ध। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था और विवेकानंद उनके गुरु का दिया हुआ नाम था। विवेकानंद जी अपने गुरु का बहुत ज्यादा आदर किया करते थे और उनके गुरु जी उनसे बहुत ज्यादा प्रेम किया करते थे और उनकी इसी कला ने उनको पूरी दुनिया में वह पहचान दिलाई जो उनकी इस दुनिया से जाने के बाद आज भी बरकरार है। आपको क्या लगता है कि आज के दुनिया में कोई इंसान इस तरीके से निकल सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।